ऑल इंडिया नेट की परीक्षा में जींद एक छोटा सा गांव है झांझकला और उसकी एक बेटी है पूजा गोयल। उन्होंने पूरा टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और 96 पॉइंट से कुछ ज़्यादा ही उन्होंने जो अपने पॉइंट बनाए हैं। उसके बाद से बात की जाए तो अब उनका जो अगला कदम है वो उनका कहना है कि वो उसमें एक प्रोफेसर लाइन में जाना चाहती है। और अपना जो परिवार की बात की जाए, खुद की बात की जाए तो उनका जो एम है वो प्रोफेसर का ही है, उसको पूरा करना चाहती है। हमारे साथ पूजा गोयल है, उनसे ही बात करते हैं कि जो आज जीआरएफ इंग्लिश के अंदर वो टॉप 10 में उन्होंने जगह बनाई है, उसका जो स्ट्रगल पीछे का कितना, लाइफ की जो स्ट्रगल की बात की जाए तो कितना वो उसमें बाधा आई और परिवार का कितना सपोर्ट रहा। पूजा जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने नेट जीआरएफ इंग्लिश में इतने अच्छे टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। थैंक यू सर। तो कितना स्ट्रगल पीछे की बात की जाए तो रहा आपका, क्या क्या बताया? सर स्ट्रगल देखा जाए तो मतलब मेरा खुद का एक स्टडी का प्रेशर बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई स्ट्रगल फैमिली की साइड से कोई प्रेशर नहीं था। मतलब सोसाइटी भी देखी जाए तो ऐसा कोई नहीं था कि भाई मतलब किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं था। जस्ट मेरी ही स्टडी का मेरा खुद का प्रेशर था। लाइक मेरे 2 अटेम्प्ट्स पहले क्लियर नहीं हुआ, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो मैं पिछले 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रही थी इस एग्जाम के लिए। तो अभी मेरा क्वालिफाई हुआ है, मेरी 99.96 परसेंटाइल आई है। और मतलब ठीक है, मतलब ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि ज़्यादा स्ट्रगल, बस ये था कि हाँ स्टडी का तो था, वो तो प्रेशराइजिंग खुद का था कि करना है कुछ, इस ये हम बोल सकते हैं ये था। एक कोई मतलब मेरी फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, ऐसा कोई वो नहीं था। मतलब जो भी अगर रिसर्च करनी है, कोचिंग लेनी है तो दे भी लाइक तू रिसर्च कर ले, तुझे जो चाहिए हम दे देंगे। तो इस तरह से था। तो आपने जिस प्रकार से बताया कि एक्सीडेंटली इंसेंटिव हुआ कि भी मैं यूपीएससी की रिजल्ट आते थे लेकिन वहाँ भी थोड़ी नाकामयाबी मिली, उसके बाद से आपने जो अपने मॉडल को चेंज करने का? सर क्योंकि मैंने ये सोचा एज ए गर्ल, मैं एक एग्जाम के पीछे मैं अपने 5 साल दे चुकी हूँ, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं हुआ है तो कि हम शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो इसलिए मतलब मैंने यूपीएससी को छोड़ के नेट पे शिफ्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ तो ये ट्राई करते हैं। तो इस वजह से मतलब फिर मैंने यही डिसीजन लेना सही समझा कि अभी नेट की तैयारी करते हैं। तो उसमें भी मेरे को टाइम लगा, मेरे 2 अटेम्प्ट नहीं हुए, 3rd अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। तो इंग्लिश जीआरएफ आपने टॉप 10 में क्वालिफाई किया, तो इंग्लिश सही क्यों रहा? क्यों आप पर्सनली सब्जेक्ट था फिर इसमें? सर ऐसा सच तो नहीं था, क्योंकि मेरी जो बैचलर थी वो बीए इंग्लिश ऑनर्स थी, तो फिर मेरी मास्टर्स भी इंग्लिश में हुई। तो ऑब्वियसली बात है, नेट का एग्जाम के लिए मास्टर चाहिए तो उसमें इंग्लिश ही था, तो मेरा इंटरेस्ट बन चुका था। और जैसे यूपीएससी में भी हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, वहाँ पे भी मेरा इंग्लिश लिटरेचर था। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था लिटरेचर में। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक्सीडेंटल आई हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सीडेंट लग रहा है, बट क्या पता पीछे से वो ऐसे ही हो कि ये नहीं आना हो, ऐसा ही भगवान ने पल बनाया होगा। हाँ है। तो इस वजह से कि तभी मैंने यूपीएससी को छोड़ा और ये मेरा हो गया। तो क्या पता मैं अगर उसे नहीं छोड़ती तो मैं अब तक ट्राई ही कर रही होती उसी एग्जाम के लिए। जिस प्रकार से आप गांव से आते हो, तो गांव की अगर लाइफ की बात की जाए तो वहाँ भी हम देखते हैं कि आसपास का जो माहौल होता है, बात की जाए लड़कियों के लिए, तो वहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करना और अपने आप में एक ऐसी कंडीशन बनाना कि आप एक अच्छे एग्जाम के लिए क्वालिफाई करें, ये भी तो बड़ी बात। सर इसका श्रेय तो मेरे को लगता है मेरी फैमिली को जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया। कुछ मेरे एफर्ट्स थे, कुछ उनके ज़्यादा थे। अगर कोई आ रहा है तो दे मतलब हैप्पीली इंट्रोड्यूस करवाते थे मुझे कि हमारी लड़की पढ़ रही है। ऐसे नहीं कि भाई हाँ टाइम नहीं, दे विल बी लाइक हमारी लड़की पढ़ रही है। तो वो एक मतलब जो फैमिली की सपोर्ट होता है ना, वो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा होता है। सोसाइटी कुछ कह रही हो डजंट मैटर, आपकी फैमिली आपके साथ है ना, तो कोई भी एग्जाम इजीली मतलब खुद का एक अंदर से बच्चे को ये खुशी होती है कि हाँ कोई बात नहीं हुआ। जैसे मेरा नहीं हुआ था तो फैमिली का ये नहीं था कि तेरा अभी भी नहीं मिलती, कहते कोई बात नहीं, अभी भी ये कहते अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना मतलब करो, आप तैयारी कर रहे हो, हमें पता है हमारा बच्चा कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। मतलब फैमिली सपोर्ट है तो आपके पास सब कुछ है मेरे हिसाब से। तो आज बात की जाए जिस प्रकार से युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो यू हैव वी चॉइस इन सोशल मीडिया फिर अदर प्लेटफॉर्म? हाँ सर, सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करती हूँ, बट वो है ना कि हम हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। लाइक मेरे पास तो इक्विपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप हो गया, फ़ोन भी ज़्यादा है। तो मतलब बच्चे के ऊपर है, बच्चे का माइंड सेट कैसा है, वो आई थिंक स्कूल से प्रिपेयर हो जाता है कि उसे क्या करना है। तो सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करती हूँ, बट उसका ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही वही यूज़ करना। स्टडी मेरे को तो जैसे स्टडी करना था, अभी किसी का इंटरेस्ट है टीचिंग का, अभी आप भी देख रहे होगे जैसे कितनी मतलब वो एक लाइन मतलब आगे बढ़ रही है, उसमें स्टिचिंग कितने सीख रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी होगी, मतलब जो भी इंटरेस्ट है आप उसको परस्यू करो। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी ऐप है, मतलब आप बट डिपेंड करता है आप उसे यूज़ कैसे कर रहे हो। तो अब आपका आगे का क्या
कदम आगे क्या बनना? सर अभी मैं पीएचडी परस्यू करूंगी मेरी, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब अप्लाई और उसके लिए प्रिपेयर तो करूंगी। आपका सपना भी प्रोफेसर ही बनने का अगर बच्चों को पढ़ाई सर अब तो यही हो गया है उसके बाद क्या पता एक्सीडेंटल कुछ और भी हो जाए, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती, बट रिसेंट के लिए तो हाँ यही है अभी तक। हाँ प्रोफेसर के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ ही पूजा गोयल का कहना है कि जिस प्रकार से अभी जो स्टेज जीआरएफ इंग्लिश के अंदर उन्होंने 99 पॉइंट से कुछ ज़्यादा ही मार्क्स लिए हैं, और उसके बाद अब उनका सपना भी एक बन गया है कि वो प्रोफेसर लाइन में जाकर बच्चों को एक उचित वातावरण के अंदर एक अच्छी शिक्षा दे सके, ताकि वो भी जिस प्रकार से उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और अच्छी एक कामयाबी हम कह सकते हैं कि जो हासिल की है, और बच्चे भी इससे सीख कर अपनी जो डिग्री है उसको बनाने का काम कर सकें। जिनसे कि किसी के लिए सुनिश्चित करें।